बच्चों, अपना संकल्प के चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका एक्सरसाइज 3.4 हम लोग कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का 1 जो था वह हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पढ़ेंगे। यह प्रश्न कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की वर्तमान आयु क्या है या आयु कितनी है। आयु लिखता है यानी आपको वर्तमान आयु से मतलब है। तो आप सवाल में आयु संबंधी सवाल जब रहेगा तो उसमें वर्तमान आयु को मानेंगे। माना कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। तो प्रश्न का प्रथम भाग कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, मतलब सोनू की आयु में 3 से गुना करना है। दूसरा चीज कि 5 वर्ष पहले की बात है, तो अभी जो आयु है दोनों की वह 5 वर्ष पहले दोनों में -5 हो जाएगा, यानी नूरी की आयु x-5 और सोनू की आयु y-5 और सोनू की आयु की 3 गुनी। ध्यान दें की 3 गुनी का मतलब सोनू की आयु में 3 से गुणा करना। तो इस प्रकार हमने पहला समीकरण बना लिया और इस प्रकार इसको हल करेंगे। 3 इंटू वाई 3y -5 या 15, y वाले को इस साइड लाएंगे तो माइनस में, और यह -5 उस साइड जाएगा तो +5, यानी -15 + 5 बराबर -10। यह आपका इक्वेशन 1 हुआ। प्रश्न के दूसरे भाग से उसी प्रकार लिखना है कि यह 10 वर्ष बाद की स्थिति है, इसलिए दोनों तरफ 10 जुटेगा और कहता है कि सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी सोनू की आयु में 2 से गुणा करना है। फिर उसी प्रकार इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y + 20 और 2y को इस साइड लाएंगे तो -2y और यह +10 उधर जाएगा तो -10, तो 20 में से 10 घटेगा तो आपको 10 आएगा। इस प्रकार आपको इक्वेशन 2 प्राप्त होता है। इस समीकरण युग्म को आपको विलोपन विधि से हल करना है, इसलिए यहां पर हम देखेंगे कि किस चर का गुणांक बराबर है या बराबर करना है। तो हम देखते हैं कि यहाँ x का गुणांक दोनों में समान है जो कि 1 है, तो आप बिना गुणा किए सीधे घटा के x का विलोपन कर सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, क्यों? क्योंकि दोनों का गुणांक समान है इसलिए गुणा नहीं करना है, और दोनों का चिन्ह समान है इसलिए इसको घटाना पड़ेगा। तो आप समीकरण 2 को ऊपर में लिखेंगे और समीकरण 1 को उसके नीचे में लिखेंगे, और घटाने में नीचे वाला समीकरण का चिन्ह बदलेंगे। जो x का चिन्ह प्लस था तो वो माइनस, यहां माइनस था तो प्लस, और यहां माइनस था तो चिन्ह बदल के प्लस हो जाएगा। तो x - x ये कट जाएगा, यहां -2y और ये +3y, तो 3 में से 2 घटने पर 1y बचेगा, और यहां 10 + 10 यानी 20, यानी आपको y बराबर 20 प्राप्त हुआ। और y का मान निकल जाने पर y का मान किसी समीकरण में रखेंगे। यहां पर हम समीकरण 2 में y का मान रख रहे हैं, तो आपका x -2 गुना y का मान 20 रखा गया है बराबर 10 होगा। तो x बराबर आएगा यह 10 और यह -40 जो है दूसरे तरफ जाएगा तो +40, यानी 40 10 50, यानी कि x जो था वह नूरी की वर्तमान आयु था, तो नूरी की वर्तमान आयु बराबर 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु बराबर y अर्थात 20 वर्ष इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर जो सवाल है वह कहता है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात करें। बच्चों, यह एक नया तरह का प्रश्न है जिसमें 2 अंकों की संख्या पर आधारित है। यह प्रश्न 2 अंकों की संख्या का जो प्रश्न होगा उसमें आप संख्या को 10x + y मानेंगे। क्यों मानेंगे इसको आप लोग थोड़ा समझ लें कि जैसे कोई संख्या है आपका 42 संख्या है, यह 2 अंकों की संख्या है, इसमें
एक अंक जो है इकाई का अंक है, इकाई का अंक जो है 2 है और दहाई का अंक इसमें 4 है। तो इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको जो दहाई का अंक होता है 4, उसमें जो इसका स्थान है दहाई का उससे गुणा करेंगे और इकाई का जो स्थान का अंक है उसको जोड़ देंगे। तो 4 गुना 10 बराबर 40 प्लस 2 बराबर 42। यानी किसी भी दो अंकों की संख्या को व्यक्त करने का तरीका है कि जो दहाई का स्थान का अंक होता है उसको 10 से गुणा किया जाता है और इकाई का अंक उसमें जोड़ दिया जाता है। अर्थात जब हम दो अंकों की संख्या को 10x प्लस वाई मानेंगे, इसका अर्थ होगा कि इसका इकाई स्थान का अंक y है और इसके दहाई स्थान का अंक x है। अर्थात यह जो संख्या है उसमें दो अंक है और वह अंक है x और y। तो आपको प्रश्न का प्रथम भाग कहता है कि अंकों का योग 9 है। तो अंक इसमें कौन कौन है, जैसे इसमें 42 में अंक था 4 और 2, उसी तरह इस संख्या में अंक है x और y, दहाई का अंक x और इकाई का अंक y। तो आपको लिखना है कि अंकों का योग 9 है, यानी कि x प्लस वाई बराबर 9। प्रश्न का दूसरा भाग आपको कहता है कि इस संख्या का 9 गुना, मतलब जो यह संख्या दिया है उसमें 9 से गुना करना है। तो इस संख्या का 9 गुना हुआ और फिर कहता है कि इसको पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर, यानी जो 42 था उसको पलट के अब क्या कहता है कि 24 जैसे कर देना है। यानी जो आपका दहाई का स्थान का अंक था वह इकाई के स्थान पर और इकाई वाला जो है दहाई के स्थान पर। तो आपको जो 10x प्लस वाई था उसमें जब अंक बदलेंगे तो वह अंक हो जाएगा 10y प्लस x, इकाई वाला दहाई के स्थान पर, दहाई वाला इकाई के स्थान पर। तो यह हो जाएगा आपको 10y प्लस x, जो अंक के बदलने से प्राप्त संख्या है और उसके 2 गुना के बराबर हो जाएगा यह संख्या। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको हल करेंगे तो यह होगा 90x प्लस 9y बराबर 10 दूना 20y प्लस 2x। एक तरफ लाएंगे तो 90x माइनस 2x प्लस 9y और यह 20y इधर आएगा तो माइनस 20y और इधर कुछ नहीं बचेगा यानी बराबर 0। तो 90x में से 2x घटेगा तो 88x और यहां 9y में से 20y घटाएंगे तो माइनस में 11y बराबर 0। यहां पर हम देखते हैं कि 11 कॉमन निकल रहा है तो दोनों में से 11 कॉमन लेंगे, यहां पर 8x बचेगा, माइनस यहां से 11 निकल जाने पर y बचेगा बराबर 0 और यह 11 0 के बटा में जाएगा तो 0 बटे 11 बराबर 0। यानी आपका दूसरा समीकरण होगा 8x माइनस y बराबर 0। जब विलोपन विधि से इन दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे तो आप देखते हैं कि यहाँ y और इस y का गुणांक समान है और चिन्ह दोनों का विपरीत है, यानी एक प्लस और एक माइनस। तो इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। इस समीकरण को ऊपर लिखा, दूसरा समीकरण को नीचे लिखा और दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने पर यहाँ प्लस वाई और माइनस वाई कट जाएगा, यहाँ 8x प्लस x बराबर 9x और यहाँ 9 प्लस 0 इक्वल टू 9, यानी x बराबर होगा 9/9 इक्वल टू 1। और जब x का मान आपको निकल जाएगा तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहां होगा 1 प्लस y इक्वल टू 9, यानी y बराबर 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। तो आपको जो संख्या थी दो अंकों की संख्या वह था 10x प्लस y, तो इसमें आप 10 गुना x का वैल्यू 1 अब प्लस y बराबर 8 रखेंगे तो 10 गुना 1 बराबर 10 प्लस 8 बराबर 18 इसका आंसर होगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 है कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए और ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपया के कितने कितने नोट प्राप्त किए। मतलब 50 रुपया और 100 रुपया के नोटों की संख्या आपको ज्ञात करना है। और बच्चों जो आपको ज्ञात करना रहता है प्रायः उसी को हम लोग मान लेते हैं दो चर के रूप में, कि माना कि 50 रुपए की नोटों की संख्या बराबर x
और 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर y। तो आप यह समझ लें कि यदि 50 रुपया वाला 4 नोट आपके पास होगा, यानी आपको 200 रुपया होगा, तो आपको जो अमाउंट होता है वह अमाउंट बराबर होता है कि नोट का वैल्यू कितना है। जैसे इसमें नोट का वैल्यू 50 था, एक नोट 50 रुपया का है, और फिर नोटों की संख्या क्या है, तो वैल्यू में जब उसके नंबर से गुना करते हैं तो आपको टोटल अमाउंट आपको प्राप्त होता है। तो यहां पर प्रश्न से कह रहा है कि नोट जो था कुल 25 नोट मीना ने प्राप्त किए, यानी 50 रुपए के नोट x थे, 100 रुपया वाला नोट y था, तो x प्लस वाई बराबर 25 नोट उसको प्राप्त हुआ। यह पहला प्रश्न का समीकरण आपको निकल गया। दूसरा भाग आपको कहता है कि टोटल 2000 रुपया उसको निकालना था, और हमने जैसा आपको अभी समझाया कि 50 रुपया वाला x नोट था तो उसका अमाउंट होगा 50 गुना x। उसी प्रकार 100 रुपए वाले नोटों की संख्या y थी, यानी 100 गुना y उसका अमाउंट होगा, उसका राशि कुल होगा। तो यह 50 रुपए वाले से राशि प्राप्त होगी, इतना 100 रुपए वाले से राशि प्राप्त होगी, और कुल मिला के उसको राशि जो प्राप्त होनी थी वह 2000 रुपया था, यानी 50x प्लस 100y बराबर 2000। तो आपको यहां पर समीकरण में 50 जो है इन दोनों में से कॉमन निकल सकता है, तो आप 50 कॉमन लेंगे तो यहां पर x बचेगा, यहां 100 में से 50 कॉमन लिया तो 2 बचेगा, तो यहां हुआ आपका x प्लस 2y बराबर 2000, और यह 50 2000 के बटा में जाएगा, तो एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 5 से 20 कटेगा 4 बार में, और एक जीरो, यानी x प्लस 2y बराबर 40 आपका दूसरा समीकरण हुआ। तो इस प्रकार जब दोनों समीकरण आपको प्राप्त हो जाएंगे तो आप देखेंगे इसका गुणांक क्या है। तो x का गुणांक यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, तो x को ही हम विलोपित करें तो हम समीकरण 2 में से एक को घटा देंगे। तो आप समीकरण 2 पहले लिखेंगे, फिर समीकरण 1 नीचे लिखेंगे, फिर घटाने की प्रक्रिया करेंगे, यानी नीचे वाले समीकरण का चिन्ह बदलेंगे। यह तीनों चिन्ह प्लस में था, यानी तीनों जगह इसका चिन्ह बदल के माइनस में होगा। x में से x घटेगा, यह कट गया, 2y में से y घटा तो आपको y प्राप्त हुआ, और 40 में से 25 घटने पर 15 होगा, यानी y का मान आपको 15 प्राप्त हुआ। और y का मान जब आप समीकरण 1 में रखेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 15 बराबर 25, तो x बराबर 25 माइनस 15 बराबर 10, तो आपको x का मान 10 और y का मान 15 प्राप्त होता है, यानी कि 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर x जो था यानी 10, और 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर 15। अब इसका जो पांचवा प्रश्न है वह है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किया, और सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए। तो नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो आपको यह दिया गया है कि 3 दिनों का जो है एक नियत किराया है, तो हम मानेंगे कि माना कि 3 दिनों का नियत किराया बराबर x रुपया, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y रुपया। तो आपको जो प्रश्न का प्रथम भाग है वह जो सरिता ने किताब 7 दिन के लिए लिया था और उसके लिए उसने 27 रुपया पेमेंट किया था, तो 7 दिन में जो 3 दिन है वह 3 दिन का किराया उसको x रुपया देना होगा, और 3 दिन के बाद 7 में से 3 निकल गया तो आपको 4 दिन जो बचा, तो प्रत्येक दिन के लिए उसको y रुपया किराया देना है 4 दिनों के लिए। तो 4 गुना y, यानी 4 दिन का किराया 4y, और 3 दिन का जो नियत किराया है वह x, और कुल मिला के उसको पेमेंट करना हुआ 27 रुपया। यह समीकरण 1 हुआ। फिर इसका जो दूसरा भाग है कि सुशी ने 5 दिनों के लिए किराया पर लिया और 21 रुपया पेमेंट किया, तो 5 में 3 दिन का किराया तो उसको भी x रुपया लगेगा, और 5 में से 3 निकल गया तो 2 दिन जो अतिरिक्त हुआ उस 2 दिन का अतिरिक्त किराया 2 गुना y यानी 2y रुपया, और कुल मिलाकर उसको 21 रुपया देना पड़ेगा। तो इस प्रकार आपको 2 समीकरण प्राप्त हो गए,
और यहां पर x और x दोनों का गुणांक समान है, चिन्ह बराबर है, यानी आप समीकरण 1 में से 2 को यदि घटा दें तो x विलोपित हो जाता है। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 को ऊपर लिखा, 2 को नीचे लिखा, 2 का जो तीनों का चिन्ह है नीचे वाले समीकरण का वह प्लस है और इसलिए घटाने के लिए उसका चिन्ह बदलना पड़ेगा। यह प्लस का चिन्ह माइनस, प्लस का माइनस और यहां प्लस का माइनस, चिन्ह बदला गया और यहां x में से x घटेगा तो x कट जाएगा और यहां पर 4 में से 2 घटेगा तो 2 प्राप्त हुआ और यहां 27 में से 21 घटने पर 6, यानी y बराबर आपको प्राप्त हुआ 6/2 यानी कि 3। तो y का मान जब निकल जाएगा तो y का मान हम समीकरण 1 में पुट करेंगे, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस 4 गुना y इक्वल टू 3 बराबर 27, यानी x बराबर होगा आपका 27 माइनस, यहां पर 4 किया 12 प्लस में, उस साइड जाएगा तो माइनस में, तो 27 में से 12 घटाने पर x का मान 15 प्राप्त होता है, जो आपका 3 दिनों का नियत किराया था, अर्थात 3 दिनों का नियत किराया बराबर 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया जो y था उसके जगह पर हम लोग 3 रुपया रखेंगे। इस तरह से बच्चों यह एक्सरसाइज आपका समाप्त होता है। हम लोग अगले दिन नए एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। धन्यवाद।